हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी अच्छे से आपने क्वेश्चंस को भी किया। तो उम्मीद करूँगा आप लोग वो क्वेश्चन करके आ चुके होंगे। जिस जो नए हमारे साथी है, जो नए दोस्त हैं हमारे, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, उनका भी एक बार स्वागत है इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर। आज की वीडियो में हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम के अंदर आपको कुछ नया ना दिखे, आपका जो करा हुआ क्वेश्चन है वही आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ नया और बेहतरीन, देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या आप सॉल्व करने के एबल हो चुके हैं, काबिल हो चुके हैं कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज। आपने जब प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, पीछे के वीडियोस को देखा होगा इंट्रोडक्शन के साथ साथ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर भी। आप लोगों ने देखा होगा, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि कौन से ईयर में पूछा गया है। ये एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर करके बताएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, इसका आंसर कैसे होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज, 50 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस, 50 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है, इक्वल है 40 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के, 40 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के। तो आपको बताना प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 40/50 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो आप सब देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 50 है। 40 की चीज को 50 में बेचा जा रहा है, कितने का फायदा हो रहा है। तो आप लोग बोलेंगे 10 का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे 10 का फायदा हो रहा है, कितने पे फायदा हो रहा है। तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस तो 40 है, 40 पे फायदा हो रहा है 10 का, तो परसेंट में कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। 25% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता। आप कभी ये ना सोचे कि सीधा सीधा हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे दिया जाएगा और उसका सेलिंग प्राइस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है बता दो। तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, सॉल्व कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर 20% रिड्यूस कर दिया जाए प्राइस को, तो एक परचेसर जो है वो 4 kg 100 रुपये में ज़्यादा खरीद पाता है, 4 kg 100 रुपये में ज़्यादा खरीद पाता है। तो रिड्यूस प्राइस सॉल्ट का जो है पर केजी वो बताना है, रिड्यूस प्राइसेस ऑफ सॉल्ट पर केजी बताना है। अगर सॉल्ट के प्राइस को 20% रिड्यूस कर दिया जाए, अगर सॉल्ट के प्राइस को 20% रिड्यूस कर दिया जाए, तो जो परचेसर है वो 4 किलो ज़्यादा खरीदेगा 100 रुपये में। तो आपको बताना है कि जो रिड्यूस प्राइस है उसमें कितने रुपए पर केजी के हिसाब से वो सॉल्ट को बेचा जा रहा है। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिड्यूस किया जा रहा है 20%, मतलब 100 रुपये का 20% कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 20 हो जाएगा, तो 20 रुपये रिड्यूस किया जा रहा है।
और 4 kg एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो 20 रुपए में 4 kg एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, 20 रुपए में 4 kg एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो 1 रुपए में कितने केजी पड़ेंगे, सॉरी 20 रुपए में 4 kg एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो 1 kg कितने रुपए में पड़ेंगे, तो आप बोलेंगे 5 रुपए में, 1 kg इक्वल टू 5 रुपए, तो 5 रुपए में 1 kg पड़ेगा आपको, 1 kg 5 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, आपको यही बताना था कि जो रिड्यूस प्राइस है उसमें पर केजी सॉल्ट कितने का है, तो 5 रुपए पर केजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज। अभी सेम क्वेश्चन कराया गया था, बताइए जल्दी से आंसर। वैल्यू चेंज है, बस स्टेप सेम है, सब कुछ सेम है, प्रोसेस भी सेम है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, गेन परसेंटेज बताना है, बताइए कैसे बताएंगे, बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा। तो आपको बोला गया है कि 12 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 10 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के, 10 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, मतलब सबसे पहले हम CP अपॉन SP निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10/12। 10 की कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 12 है, मतलब 10 की चीज को 12 में बेचा जा रहा है, 2 का फायदा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 2 का फायदा हो रहा है 10 पे, तो 100 पे कितना, तो आप लोग बोलेंगे 10 से 10, तो ये आ गया 20%। 20% का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 20% का प्रॉफिट हो रहा, अगर ऐसे केस दिए जाए तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है हमें। ठीक है, तो अगर ऐसे केस आपके सामने आ जाए तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एबल होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जो ऑरेंज है वो खरीदा जा रहा है 10 रुपए, 10 ऑरेंज खरीदा जा रहा है 25 रुपए में, 10 ऑरेंज खरीदा जा रहा है 25 रुपए में, और बेचा जा रहा है 9 ऑरेंज को 25 रुपए में। 10 को 25 रुपए में खरीदते हैं, एक रख लेते हैं, 9 को बेच देते हैं 25 रुपए में, तो बताना है कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे CP ऑफ 1 ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, तो आप बोलेंगे 20/10 SP ऑफ 1 ऑरेंज, तो आप लोग बोलेंगे कि 25/9। तो आपको बताना प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले SP में से CP को माइनस कर दिया जाता है, अपॉन CP इंटू 100 कर दिया जाता है। तो CP मतलब SP मतलब 25/9 माइनस 25/10 अपॉन CP 25/10 इंटू 100। देखिए ऊपर से 25 कॉमन आ रहा है, तो 25 अगर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 9, और एलसीएम आ गया इनका 9 इंटू 10, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 10/25 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में 100 तो था ही, देखिए इस 10 से ये 10 चला गया, इस 25 से ये 25 चला गया, 10 में से 9 गया, 1/9 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 11 1/9%। 11 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 1/9% का। ठीक है, 11 1/9% का प्रॉफिट हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाला एक ऑरेंज का। अगर हमें पता है कि 10 ऑरेंज 25 रुपए में खरीदे जा रहे हैं, तो एक ऑरेंज कितने में खरीदा जाएगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक का निकल जाएगा 2.5 रुपए में। ठीक है, हमें पता है कि
9 ऑरेंज को 25 रुपए में बेचा जा रहा है, तो एक ऑरेंज को कितने में बेचा जाएगा, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो एक ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो निकल जाएगा। प्रॉफिट पता है हमें कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं ऊपर प्रॉफिट रखते हैं अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं प्रॉफिट निकल जाता है। तो प्रॉफिट निकाल लिया हमने, अपॉन सीपी रख दिया, इंटू 100 कर दिया, तो आंसर आया हमारा 11 1/9%। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग टेप रिकॉर्डर ऑफ 950 रुपए, आई लूज 5% ऑफ व्हाट परसेंट सेल आई गेन। ठीक है, समझ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टेप रिकॉर्डर है, उसको 950 रुपए में बेचने पे हमें 5% का लॉस होता है। 950 रुपए में बेचने पे 5% का लॉस होता है। अगर हम उसी टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अगर उसी टेप रिकॉर्डर को अगर हम 1040 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 950 रुपए में बेचा जा रहा है तो 5% का लॉस हो रहा है, मतलब 95% की वैल्यू वही है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 95 से 95 चला गया 10 बार में, तो ये आ गया 1000। कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये। उस टेप रिकॉर्डर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 रुपये है, और 1040 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट रखते हैं। 1000 की चीज को 1040 में बेचा जा रहा है, मतलब 40 का प्रॉफिट है। सीपी कितना है, 1000 रुपये इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो 4% का प्रॉफिट हो गया। 4% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को डील किया जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी ऑफ 524 रुपए इज द सेम ऑफ द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 452 रुपए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज, कॉस्ट प्राइस क्या है कमोडिटी की, ये बतानी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम किसी कमोडिटी को सेल करते हैं 524 रुपए में तो प्रॉफिट होता है, उतना प्रॉफिट होता है जितना कि उसी कमोडिटी को 452 रुपए में अगर सेल करें तो लॉस होगा। जितना हम 452 रुपए में सेल करते हैं तो लॉस जितना होता है उतना ही प्रॉफिट होगा जब हम 524 रुपए में उसे सेल करें, दोनों इक्वल होगा। तो बताइए क्या कॉस्ट प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस को ही x मान लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम x मान लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस को हमने x माना। तो सबसे पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 524 रुपए, 524 रुपए माइनस कॉस्ट प्राइस x इज इक्वल टू द सेम, सेम क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ ये, और वो भी लॉस है। ठीक है, ये प्रॉफिट था तो इसलिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, ये लॉस है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा ये लाइन का मतलब सबको समझ में आ चुका होगा, क्यों लिखा कैसे लिखा। ये माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा 2x, और ये 524 है, इधर माइनस का 452 है, इधर प्लस का 452 हो जाएगा। तो 500 400 900, और ये 5 और 2 7 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 दूनी 8 बचा 1 9, 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू आ गई 488। कॉस्ट प्राइस आ गई 488, 488 आ गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस कमोडिटी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 488। उम्मीद करूंगा आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 5:6, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट।
प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है, बताइए। ये तो काफी सिंपल है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5/6। बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट है, बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने परसेंट का है, बताइए जल्दी से। देखिए 5 की चीज को 6 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो 1 है। 5 की चीज को 6 में बेचा जा रहा है मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, तो आप बोलेंगे 20%। 100 पे 20%, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6 हो तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है, तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, द गेन और लॉस परसेंटेज इज, बताइए गेन और लॉस परसेंटेज क्या होगा। 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको बताना है कि गेन कितने परसेंट का हुआ, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9/10। तो 9 की चीज को 10 में बेचा जा रहा है तो गेन परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज से गेन परसेंट सेम होता है। 10 की चीज को 9 की चीज को 10 में बेचा जा रहा है, 1 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 9 पे, 100 पे कितना, तो आप बोलेंगे 11 1/9% का, 11 1/9% का, ठीक है, इतने का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर एक बंदा है, एक आदमी है, उसकी सैलरी 10% रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी को सॉरी उसकी ओरिजिनल सैलरी को उसकी ओरिजिनल सैलरी तक पहुंचने के लिए कितनी बढ़ाने पड़ेंगे, कितना अमाउंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, बताइए जल्दी से कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें। अगर किसी आदमी की सैलरी को 10% रिड्यूस किया जा रहा है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी पे पहुंचने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो कुछ सिंपल है बहुत। अगर सैलरी 100% है, 10% रिड्यूस किया जा रहा है मतलब 90% हो गई। अब 90 से 100 जाना है हमें, 100 से हम 90 तो आ चुके हैं, 10% हम कम करके, अब 90 से हमें 100 पे जाना है, तो 90 से 100 पे जाना है तो 10 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पे, 90 पे, 10 बढ़ाना पड़ेगा 90 पे, तो मतलब ये हो जाएगा 100/9% या फिर 11 1/9%। तो 11 1/9% अगर बढ़ाएंगे तभी सेम अमाउंट पे पहुंच पाएंगे, 11 1/9% पे बढ़ाएंगे तभी हम सेम अमाउंट पे पहुंच पाएंगे। 10% हमने रिड्यूस किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10% अगर बढ़ा देंगे तो सेम आ जाएगा, नहीं, 11% 11 1/9% को बढ़ाना पड़ेगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। एक आर्टिकल है, सोल्ड किया जा रहा है 20% प्रॉफिट पे, और एक आर्टिकल है सोल्ड किया जा रहा है 20% प्रॉफिट पे। अगर उस आर्टिकल प्रॉफिट 25% प्रॉफिट पे सोल्ड किया जाता तो 35 रुपये ज्यादा मिलते। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है। तो देखिए 20% और 25% में गैप कितने का है, तो आप बोलेंगे 5% का, मतलब अगर 5% इंक्रीज कर देते हैं हम तो 35 रुपये का फायदा हो जाता है। तो 5% इंक्रीज करने से 35 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 10% कितना हो जाएगा इसका,
तो इसका डबल कर देंगे, 3570 10% हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% की वैल्यू बताने के लिए 100 से इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 700 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 700 रुपये। तो इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई, तो आप लोग बोलेंगे 700 रुपये का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक आर्टिकल है जिसे 6 ठीक है, एक आर्टिकल है जिसे खरीदा जा रहा है 6 को 5 रुपए में खरीदा जा रहा है। छह आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदा जा रहा है और 5 आर्टिकल को 6 रुपए में बेच दिया जा रहा है। तो कितने का गेन हुआ, 6 आर्टिकल को खरीदा हमने 5 रुपए के अंदर और 5 आर्टिकल को हमने बेच दिया 6 रुपए के अंदर। तो आपको बताना है गेन कितने का हुआ। तो चलिए एक आर्टिकल का निकालते हैं। CP ऑफ 1 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। SP ऑफ 1 आर्टिकल, SP कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 6/5 हो जाएगा। तो गेन परसेंटेज बताना है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। तो CP SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, इसको यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। तो SP माइनस CP मतलब 6/5 माइनस 5/6 अपॉन 6/5, सॉरी 5/6 ना, इंटू 100। एलसीएम लेंगे तो 6×5 30 आ जाएगा और 36 माइनस 25, 36 में से 25 क्या 11 बच जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 100। तो 6×5 30, 25 चौके 100, 11 चौक 44, तो 44% का आपको गेन होगा। 44% का आपको 44% का आपको गेन होगा, 44% को आपको प्रॉफिट होगा। 44% गेन या प्रॉफिट होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेडमैन है जो सोल्ड कर रहा है एक आर्टिकल को 20% लॉस पे। सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज कर दे 100 से तो गेन हो जाएगा 5% का। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल की। तो पहले 20% का लॉस हो रहा था, 100 रुपये इंक्रीज करने पे 5% का गेन हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप बोलेंगे 25% का। 20% तो पहले लॉस हो रहा था और 5% का गेन हो रहा है, तो इनका डिफरेंस तो 25% का आ गया ना। 25% की वैल्यू 100 है, तो आपको कॉस्ट प्राइस मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 25 चौके 100, तो 100 चौके 400, तो 400 रुपये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 400 रुपये। इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ केले हैं जो 6 खरीदे जा रहे हैं, 6 की रेट से खरीदे जा रहे हैं 5 रुपए में और बेच दिए जा रहे हैं 5 में 6, 5 की रेट से 6। देखिए 6 केले 5 रुपए में खरीदे जा रहे हैं और 5 केले 6 रुपए में बेच दिए जा रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अभी जैसा किया सेम वैसे ही करेंगे। एक केले कितने का हो जाएगा, CP ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5/6 हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा,
तो आप बोलेंगे 6/5 हो जाएगा एक बनाना का। तो गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप बोलेंगे एस पी माइनस सी पी, मतलब 6/5 माइनस 5/6 अपॉन सी पी 5/6 इंटू 100। तो एलसीएम 30 आ जाएगा, 36 में से 25 गया तो 11, और इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/5 आ जाएगा इंटू 100। 6×5 = 30, 25 चौके 100, 11 चौक 44। सेम ही क्वेश्चन था लगता है, 44% आ जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन था, बस बनाना लिख दिया यहाँ पे, वहाँ पे कुछ और था, वहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ था, यहाँ पे बनाना लिख दिया है। तो देख सकते हैं आप, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नाम ही चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन, एक मैन 20% गेन कर रहा है सेलिंग इन आर्टिकल, किसी आर्टिकल पे, ठीक है। इफ सेल इट डबल प्राइस द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, अगर इसे डबल प्राइस पे सेल कर दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, सीपी मान लेते हैं, सीपी हमारा 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 20% गेन पे बेच रहा है 120 रुपये, ठीक है। अगर हम इस सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, मतलब न्यू एसपी 240 हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो देखिए 100 की चीज को 240 में बेचा जा रहा है, मतलब 140 का फायदा हो रहा है, 140 का फायदा हो रहा है 100 पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 140% का फायदा हो रहा है, 140% का फायदा होगा। अगर कोई आर्टिकल है जो 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, अगर उसको सेलिंग प्राइस को अगर डबल कर दिया जाए, अगर उसकी सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी को 100 मान लेंगे, फिर उससे एसपी निकालेंगे, 20% प्रॉफिट मतलब 120%, 120 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसने बोला सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, मतलब 120 को डबल करेंगे तो 240 हो जाएगा। 100 की चीज को 240 में बेच रहा है, मतलब 140 का फायदा हो रहा है उसे। 140 का फायदा किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया, 100 से 100 कट गया, तो 140% आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 69 रुपीज देयर इज अ लॉस ऑफ 8%, देन आर्टिकल इज सोल्ड 78%, 78 रुपीज, लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज बताना है आपको। तो सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी निकालेंगे, 69 रुपीज को अगर बेच रहे हैं तो 8% का लॉस हो रहा है, मतलब 92 की वैल्यू दे रखी है, ये 100% की वैल्यू बतानी है हमें। तो आइए कैसे करेंगे, 69 92 8% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। करते हैं कुछ, क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 50, 2 से काटेंगे 2 3, 2 से काटेंगे 25, अगर 3 से करते हैं तो 3 से चला जाएगा, और 25 या 75, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 75 रुपये, कॉस्ट प्राइस आ गया 75 रुपये, 78 रुपये में बेच रहा है, मतलब कि हमें गेन परसेंटेज होगा, गेन परसेंटेज बताना है। 75 की चीज़ को 78 में बेच रहा है, 3 का फायदा हो रहा है, 75 की चीज़ थी, और 100%, 100 पे कितना होगा ये देख लेते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से 3, 4% का प्रॉफिट होगा। इसे
4% का प्रॉफिट होगा। कोई अगर आर्टिकल है 69 रुपये का, इस 69 रुपये के आर्टिकल को हम बेच रहे हैं और लॉस हो रहा है हमारे पास 8% का, तो हम सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी आ जाएगा 75 रुपीज़, मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 रुपीज़ आ गया। 78 रुपीज़ में अगर हम उस आर्टिकल को बेच दें तो हमें 3 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। कितने पे? 75 पे, तो 100 पे कितने का होगा? तो 4% का होगा। ठीक है, तो 4% का इस आर्टिकल का फ़ायदा हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 बॉल है जो 720 रुपये, 17 बॉल को सेल किया जा रहा है 720 रुपये में। देयर इज अ लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। तो लॉस कैसे निकाला जाता है? तो आप बोलेंगे लॉस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देते हैं। क्योंकि ये 17 बॉल का लॉस है तो इसलिए 17 को बाहर रखा है ब्रैकेट के। और ये किसके इक्वल है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो यह आ जाएगा 17 CP 17 SP इक्वल टू 5 CP। अब देखिए इस SP को मैं CP को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो यह आ जाएगा 12 CP इक्वल टू 17 SP। ये तो 17 SP है, वो 17 बॉल का जो सेलिंग प्राइस है वो 720 पहले से दिया है, तो इसकी वैल्यू 720 है। तो 720 रख देता हूँ इसकी जगह। ये 12 CP, तो 12 6 72 हो गया। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे कितनी आ गई? कॉस्ट प्राइस आ गई 60 रुपये। और क्या निकालना था हमें? कॉस्ट प्राइस ही निकालना था। देखिए कॉस्ट प्राइस 60 रुपये आ गई। तो इस टाइप से जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट के तहत हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने दिमाग का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने जो आर्टिकल को सोल्ड कर रहा है 20% लॉस पे, अगर उस आर्टिकल को सोल्ड 12 रुपये ज़्यादा मिलेगा अगर 10% गेन पे सोल्ड कर दिया जाए, 10% गेन पे बेच दिया जाए, तो आपको बताना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो 20% लॉस और 10% गेन, 30% का हमें डिफरेंस दिख रहा है। 30% के डिफरेंस के कारण 12 रुपये का फायदा हो रहा है हमारे पास, 12 रुपये मिल रहे हैं हमारे पास। 30% की वैल्यू 12 है, मतलब अगर मैं 3 से काटूं तो ये 10 और 3 से काटूं तो ये 4, तो 10% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो आप बोलेंगे 40 रुपये के बराबर होनी चाहिए। तो 40 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये निकालना था और ये हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आर्टिकल को सेल किया जा रहा है 10% लॉस पे, और अगर उसे 10% गेन पे सोल्ड कर दिया जाता तो 10 रुपये ज़्यादा मिलते। तो कॉस्ट प्राइस बताना है। इनका डिफरेंस कितना है? 10-10 का, तो 20% का डिफरेंस है। 20% की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 20% का डिफरेंस के कारण 10 रुपये का फायदा हो रहा है हमें, 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं हमें। तो 20% की वैल्यू 10 है, तो 20 पंजे 100, अगर हम इसका 5 गुना करते तो 100% की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इसका 5 गुना कर दें तो हमें अमाउंट मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 50 रुपये। तो ऐसे निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 20:21। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 की चीज को 21 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? तो आप बोलेंगे 20 पंजे 100, 5% का प्रॉफिट होगा। अगला देख लेते हैं, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको बोला गया है कि रवि जो है बाय कर रहा है 2 टॉफी 1 रुपए के अंदर, 2 टॉफी 1 रुपए के अंदर बाय कर रहा है और सेल कर रहा है, सेल कर रहा है 5 टॉफी को 1 रुपए के अंदर। तो कितने का लॉस हुआ? तो सीपी निकाल लेते हैं, सीपी ऑफ 1 टॉफी।
एक टॉफ़ी का सीपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 टॉफ़ी 1 रुपये में खरीद रहा है, मतलब एक टॉफ़ी 50 पैसे में, बेच कितने का रहा है, सीपी एसपी ऑफ 1, 1 रुपये में 5 टॉफ़ी बेच रहा है, मतलब 1/5। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/2 अपॉन CP, मतलब 1/2 इंटू 100। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 और 10 आ गया, और ये 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6 और 6 तक 60। 60% का लॉस हो रहा है, 60% का लॉस हो रहा है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन कहाँ आ रहा है, अगर एलसीएम लेंगे तो -3 आएगा, मैंने यहाँ +3 लिखा है, वो -3 हमें डिनोट कर रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, सभी क्वेश्चन को सीखा होगा, समझा होगा, देखा होगा। इसी प्रकार से आगे भी हम मिलते रहेंगे, आगे भी क्वेश्चन को कवर करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर करने के साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आने वाली क्लास आप अटेंड करते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।